साइली सचिन पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन। साइली की दुकान पर हुई है तोड़फोड़, गायब हो गई है उसकी स्कूटी। उड़ने क्या से सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसे ही जूही के साथ सारा मामला ख़त्म होता है तो साइली अपनी दुकान पर आती है तो देखती है कि उसका जो दुकान का ठेला सा था वो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, फूल इधर उधर बिखरे पड़े हैं और उसकी स्कूटी गायब है। वो आवाज़ लगाती सचिन को, सचिन 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 मेरी स्कूटी नहीं है यहाँ पर, ये क्या हो गया, मेरा फूल, मेरा ठेला, मेरी दुकान, क्या हुआ, ये सब वो इस तरीके से कर रही होती है। तो सचिन पूछता तेरे को ठीक से पता है तूने अपनी स्कूटी यहीं पे खड़ी की थी? तो वो बोलती हाँ सचिन, मैंने अपनी स्कूटी यहीं पर खड़ी की थी। तो वो बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी स्कूटी, बाइक, गाड़ी सब खड़ा है तो तेरी गाड़ी यहाँ से गायब कैसे हो सकता है? तो एक वहीं से जाने वाला लोकल इंसान बताता है कि वो एक फूलों की स्कूटी जिस पर एक डब्बा सा रखा था फूलों वाला, वही वाली स्कूटी उसको तो म्यूनसिपैलिटी वाले उठा कर ले गए हैं। तो सचिन बोलता है ऐसे कैसे, यहाँ पर और भी तो गाड़ी है, उन सबको क्यों नहीं ले गए उठा के, इसको क्यों ले गए? तो वो बोलता है मुझे नहीं पता क्यों ले गए। तो जूही, सचिन और साइली परेशान हो जाते हैं। तो सचिन बोलता है कि ऐसा कर साइली, तू जूही के साथ जाकर कंप्लेंट मार पुलिस स्टेशन में और मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर देखता है क्या हो सकता है। तो वो वहाँ जाता है तो कुछ नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि अब तो गाड़ी उठा ली गई है, पता नहीं कहाँ गई होगी, कहाँ नहीं गई होगी, कुछ तो तुमने किया होगा, कहीं गलत जगह खड़ी की होगी, नो पार्किंग में की होगी, इसी वजह से उठाया, नहीं तो कौन बिना बात के किसी की गाड़ी क्यों उठा के लाएगा? सचिन बोलता है कि और भी तो गाड़ी वहाँ पर थी, उन सबको क्यों नहीं उठाया? तो वो कह रहे थे हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, जाकर कंप्लेन वगैरह कर लो। तो जूही जाकर कंप्लेन जब करवाती है तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इस बारे में देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। और सचिन का शक सीधा जाता है अरुण के ऊपर। उसे ऐसा लगता है कि अरुण ने ही जानबूझकर बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। तो सचिन जब पुलिस स्टेशन पहुंचेगा तो इंस्पेक्टर से बात होगी और साइली भी बताएगी कि सर ने तो बोला है कि अब ना ट्रैफिक हवलदार वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो अभी वहाँ पर आ जाता है अरुण और अरुण को जब सारी बात का पता चलता है तो वो कहता है कि अच्छा मैं देखता हूँ, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। तो सचिन बोलता है गोची बात, तूने तो कुछ नहीं किया। वो कहता है सचिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। साइली का रो रो के बुरा हाल है और तब जूही कहती है कि ताई तू परेशान मत हो, अच्छा हम घर चलते हैं, अरुण जी कुछ करके बताते हैं। तो सभी लोग घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर काफ़ी छानबीन करने के बाद सचिन का डिटेक्टिव वाला दिमाग घूमेगा और वो सारा जब खोजबीन कर लेगा तो सीधा सब उसका जाएगा कि ये सब कुछ बाबा की बाइकों ने किया है। और दूसरी तरफ रेणुका भी अपनी सहेलियों के साथ एक छोटी सी पार्टी मनाएगी जिसमें मंदिरा भी होगी और मंदिरा कहेगी सही सबक सिखाया मैंने इस बार। रेणुका जी आपकी बहू को बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनने को तैयार खड़ी थी। और रेणुका भी कहती हाँ बहुत अपने आप को ही सोच रही, बड़ी वाली बिजनेस वूमन बन गई हूँ, फूल वाली कहीं की। तो सचिन घर आकर वही सब लोगों को बोलेगा कि इन सब के पीछे ना और कोई नहीं बाबा की बाइकों का हाथ है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो साइली के लिए नई कोई स्कूटी या कोई बाइक वगैरह भी लेकर आएगा जिसे देखकर सब घर वाले चौंक जाएंगे, क्योंकि वो सीधा उसको लेकर घर के अंदर ही घुस जाता है और सीधा आरोप लगाता है कि ये सब कुछ बाबा की बाइकों ने किया है। वो अपने जो उसकी चेयर होती है उस पर बैठी हुई हिल रही होती है तो सब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो क्यों करेगी? तेजस ही बोलता है ऐसा। तो रेणुका की तरफ बढ़ती है रिया और कहती है एक मिनट आंटी तो ऐसा कर सकती, क्योंकि वो हमेशा ही वैनी की फूलों की दुकान के खिलाफ रहती हैं। और सचिन भी कहता है कि मेरे को पूरा शक है, इसने अपनी वो दोस्त है ना मंदिरा वगैरह उसके साथ मिलकर ये सब किया है। तो रोशनी कहती है ए हेलो, तुम हमेशा काहू के पीछे क्यों पड़ जाते हो? तो सचिन बोलता है अच्छा अच्छा गलती हो गया, तेरे पीछे पड़ते हैं, तूने किया ना ये सब, मेरा शक अब तेरे पे है, तूने किया ना शक? वो कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तो सचिन अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाकर ये साबित कर देता है कि साइली की दुकान के साथ तोड़फोड़ जो कुछ भी हुई और उसकी स्कूटी जो गायब हुई उसमें रेणुका का ही हाथ है।